जिस पेड़ के नीचे वो गूंगी लड़की हर रात बैठती थी, वहां कोई और भी था जो दिखता नहीं था। उसका नाम चांदनी था, बिल्कुल वैसा ही जैसे सावन की एक रात जब पूरा गांव सो रहा हो और आसमान में चांद पानी पर उतरता लगे। लेकिन चांदनी के हिस्से की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वो कितनी सुंदर थी। उसकी सबसे गहरी पहचान थी उसकी चुप्पी। चांदनी बोल नहीं सकती थी, जन्म से नहीं बल्कि एक हादसे के बाद। जब वो 3 साल की थी, उसके गले में जोर से कुछ अटका था, न दवा से निकला न दुआ से। उस दिन से उसकी जुबान चुप रह गई और उस दिन से दुनिया ने उसे बोलना भी कम कर दिया। गांव का नाम था बरखेड़ा, बिल्कुल पुराने जमाने का गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें और शाम को जब ढोलकी की आवाज किसी के आंगन से आती तो लगता था वक्त कहीं ठहर गया है। चांदनी की नानी ने ही उसे पाला था। माँ बाप बरसों पहले एक बुखार में चल बसे थे। नानी की आंखों में सख्ती थी, पर उनके दिल में डर कि ये लड़की जरा भी हंसी खुशी न कर ले, कहीं दुनिया की नजर न लग जाए। इसलिए चांदनी की दुनिया थी एक कमरा, एक आंगन और एक आम का पेड़, जिसकी छाया में वो अक्सर बैठी रहती बिना बोले। बरसात की एक रात जब बादल तड़प रहे थे और बिजली की लकीरें आसमान फाड़ रही थीं, चांदनी अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसने देखा सामने वाले पुराने कुएं के पास कोई परछाई खड़ी है, ऊंची, धुंधली, काली। वो परछाई न इंसान जैसी थी न भूत जैसी, लेकिन अजीब बात ये कि चांदनी को डर नहीं लगा। उसने आंखें नहीं फेरी, न भागी न चिल्लाई, क्योंकि वो चिल्ला ही नहीं सकती थी। पर उस रात से कुछ बदलने लगा। हर रोज जब वो आम के पेड़ के नीचे बैठती, कोई हल्का सा साया उसके पास आता। पत्तियां बिना हवा के हिल जाती, मिट्टी में हल्की सी गर्मी सी महसूस होती। वो पन्नों में कुछ लिखती फिर मिटा देती। उसे समझ नहीं आता क्या ये उसका वहम है या कोई है जो उसे देखता है। फिर एक शाम जब सूरज मिट्टी में डूब रहा था, चांदनी ने देखा पेड़ के नीचे एक छोटा सा गुलाब पड़ा है, लाल, बिना कांटों का, बिल्कुल ताजा। उसने उसे उठाया और मुस्कुराई। उसे पता नहीं था किसने रखा है, पर किसी ने रखा है। यही बात उसके लिए दुनिया से बड़ी थी। उस दिन पहली बार उसकी मुस्कान आंखों तक पहुंची और दूर कहीं एक परछाई हल्की सी हिली। अजहर का नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो जिन्न था। वो भी एक ऐसा जिन्न जो सदियों से इंसानों से दूर था। वो इश्क करना भूल चुका था। वो उन पुरानी रूहों में से था जो कभी एक वक्त में इश्क में जला था और फिर उसने कसम खाई थी कभी किसी इंसानी दिल के करीब नहीं जाएगा। लेकिन उस रात जब चांदनी की चुप्पी में उसने पहली बार कोई आवाज महसूस की, वो रुक नहीं पाया। ये लड़की बोल नहीं सकती, पर सुन तो सकती है और शायद महसूस भी। अजहर अब रोज आता। वो पेड़ की छाया बन जाता, पत्तियों की सरसराहट, दीवार की छाया, हवा का एक लम्हा। चांदनी के चारों ओर कुछ हलचल होती और वो जान जाती कोई है। वो अब मिट्टी पर उंगलियों से लिखती, तुम कौन हो। कभी जवाब नहीं मिलता, लेकिन अगली सुबह एक चिड़िया का पंख या कोई छोटा सा फूल उसके सवाल के नीचे रखा होता। गांव में बातें उड़ने लगी थीं। इस लड़की की चाल अजीब है, कभी किसी से बात नहीं करती, पर रात में छत पर बैठी कुछ लिखती रहती है। कोई साया तो नहीं। नानी ने महसूस किया कि चांदनी की आंखों में कुछ बदल रहा है। वो ज्यादा देर आईने के सामने रुकती, कभी खुद को कंघी करती, कभी बेवजह मुस्कुराती। तू किसी से मिली है? नानी ने एक रात पूछा। चांदनी ने सिर हिला दिया, नहीं। पर वो झूठ था। उसने किसी को छुआ नहीं था, देखा नहीं था, पर किसी को महसूस जरूर किया था। किसी ने उसे अकेलेपन से खींचा था, और वो कोई इंसान नहीं था। एक शाम जब आसमान हल्का सुनहरा था, चांदनी ने मिट्टी में लिखा, क्या तुम मेरी आवाज बन सकते हो? इस बार जवाब मिला। कांपती हुई हवा ने आम के पेड़ से एक पत्ता गिराया, जिस पर हल्की सी गर्मी से उभरा हुआ अक्षर था, हाँ। उस दिन चांदनी की रगों में कुछ दौड़ा, कोई हौसला, कोई रंग, कोई गुम हुआ यकीन। उसने पहली बार आम का एक पका हुआ फल तोड़ा और उस पेड़ के नीचे रखा, कहना चाहा, तुम भी खाओ। अजहर ने उसे नहीं छुआ, पर वो फल धीरे धीरे सड़ गया, जैसे उसकी गर्मी से पक गया हो। कुछ दिन बाद गांव की एक बकरी कुएं में गिर गई। गांव वाले इकट्ठा हुए, रस्सी निकाली गई, लेकिन कोई उतरने को तैयार नहीं था। चांदनी सब देख रही थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सबने देखा। बकरी की गर्दन में रस्सी अपने आप बंधी और धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी। कोई नहीं समझ पाया। किसी ने कहा जिन्न है, कोई बोला बरखा बाबा की रूह अब भी इसी कुएं में रहती है, पर चांदनी को पता था ये उसका जिन्न था। उसी रात जब सब सो रहे थे, चांदनी चुपचाप आंगन में गई और मिट्टी में उंगलियों से लिखा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हवा रुकी,
कोई हल्का सा कंपन जमीन में हुआ और फिर जवाब आया, हर उस वक्त देखता हूं जब तुम खुद को नहीं देखती। चांदनी की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार महसूस किया उसे चाहा जा रहा है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, बिना छूने के। अगली सुबह नानी ने देखा चांदनी की हथेली पर कुछ जला हुआ है, जैसे किसी ने गर्म चीज से नाम लिखा हो। ये क्या है? नानी ने डांटा। चांदनी ने हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं नानी, पेड़ की डाली लगी होगी। पर वो झूठ था। उसके हाथ पर जो हल्का सा जल गया था वो नाम था अजहर। गांव में अब अफवाहें तेज होने लगी थीं। इस लड़की के साथ कोई साया है। रात को आम का पेड़ खुद कांपता है बिना हवा के। बरखा बाबा का जिन्न लौट आया है शायद। और ये बातें अब नानी तक भी पहुंची। पर चांदनी अब डरती नहीं थी। वो इंतजार करती थी हर सांझ उस एहसास का, उस नाम का जो उसके लिए हवा बन जाता था, क्योंकि उसकी चुप्पी को किसी ने सुना था। और उस रात जब वो आम के पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक हवा की जगह किसी ने उसकी उंगलियां थामी। गरम मगर मुलायम, छाया मगर हकीकत। चांदनी ने देखा सामने कोई खड़ा है। चेहरा नहीं दिखा, बस दो आंखें और उनमें एक तड़पती रोशनी। वो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों ने कहा, तुम आ गए। और उस साये ने सिर हिलाया। हाँ, रात की नमी अब चांदनी की आदत बन चुकी थी। जब पूरा गांव बिस्तरों में समा जाता, तब उसके कमरे की खिड़की खुल जाती। हर रात अब एक वादा था, एक हल्की सी गर्माहट जो हवा बनकर उसके गालों को छूती थी, एक परछाई जो आम के पेड़ की जड़ों से उभर कर आती और उसकी तरफ बढ़ती। अजहर अब केवल साया नहीं रहा था, वो अब एक एहसास था, एक ऐसा जो हर रोज गहराता जा रहा था। उस रात जब चांदनी ने उसकी उंगलियां पहली बार अपनी हथेली में महसूस की, उसे ऐसा लगा जैसे सदियों से उसकी रगों में कोई बसी धड़कन अब बाहर आ गई हो। उसने मिट्टी पर नहीं लिखा, न इशारा किया, बस आंखों से पूछा, तुम कौन हो? अजहर ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी उंगलियों ने चांदनी की हथेली पर एक लकीर बनाई। लकीर से एक नाम उभरा, इश्क। चांदनी के अंदर कुछ कांपा। उसे नहीं पता था ये नाम है या रिश्ता, पर पहली बार उसने उस एहसास को खुद के अंदर पनपते देखा जिसका नाम उसने किताबों में पढ़ा था, मोहब्बत। अगली सुबह चांदनी की आंखों में हल्की सी चमक थी। वो रसोई में नानी के लिए बिना कहे चाय बनाने लगी। नानी हैरान थी, कहीं से कोई चिट्ठी मिली है क्या? तू मुस्कुरा क्यों रही है? चांदनी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसके पास कहने को बहुत कुछ था, पर वो शब्दों से नहीं, साए से कहती थी। अजहर अब भी अपने वजूद को सीमित रखता था। वो इंसानी जिस्म में नहीं आया था, बस एक धुआं था, एक गंध जैसे रात रानी की महक। पर चांदनी अब उससे बात करने लगी थी। कभी अपने रुमाल पर शब्द लिखकर उसे लहराती, कभी दीवार पर कोयले से कुछ लिखती, और अजहर हर बात समझता। वो पूछती, तुम कौन सी दुनिया से हो? अजहर जवाब देता, जिस दुनिया में इश्क मिट्टी से नहीं रूह से होता है। वो पूछती, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे इतना करीब आकर? वो कहता, तुम्हारी चुप्पी मेरी सदा बन गई है। अब हर रात एक सिलसिला थी। सांझ ढलते ही चांदनी आम के पेड़ के नीचे बैठती और अजहर उसके आसपास बिखर जाता। कभी उसके बालों में हवा बनकर, कभी उसकी हथेलियों में गर्म रेखा बनकर, कभी उसकी पीठ से टिककर मौन की भाषा में बात करता। इश्क अब लिखने पढ़ने से आगे जा चुका था। अब वो सांसों और लहरों का खेल बन गया था। लेकिन गांव की जुबानें अब चुप नहीं थीं। बरखेड़ा की औरतें अब कानाफूसी करने लगी थीं। उस चुप लड़की के कमरे से रात में साए निकलते देखे हैं। किसी ने आम का पेड़ खुद से कांपता है बिना हवा के। बरखा बाबा का जिन्न लौट आया है शायद, और ये बातें अब नानी तक भी पहुंची। एक रात नानी चुपचाप आंगन में आई। चांदनी अकेली बैठी थी और हवा उसके गालों से खेल रही थी। नानी ने देखा पेड़ की जड़ में एक ताजा चमेली का फूल रखा है, बिल्कुल वैसा जो बरखेड़ा में नहीं उगता। तू किससे मिलती है चांदनी? नानी ने रूखे स्वर में पूछा। चांदनी चौंकी। उसने झूठ बोलना चाहा, लेकिन आंखों ने मना कर दिया। उसने आहिस्ता से मिट्टी पर लिखा, मेरा कोई है जो मुझे सुनता है। नानी का चेहरा सख्त हो गया। इंसानों को छोड़, अब तू साए से मोहब्बत करेगी, बदनामी लाएगी हमारे दर पर। चांदनी की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द कहाँ थे, और अब तो एहसास भी सांस से बंध चुका था। उसी रात अजहर नहीं आया। चांदनी आम के पेड़ के नीचे घंटों बैठी रही। हवा नहीं चली, पत्तियां नहीं हिली, न कोई साया न कोई लकीर। उसकी आंखें सूखी मिट्टी सी हो गईं। क्या अजहर डर गया, या फिर उसे छीन लिया गया? अगले दिन गांव के बाहर एक पीर बाबा आए। गांव वालों ने उन्हें बुलाया था। इस लड़की के ऊपर कुछ है, उन्होंने कहा, और ये जिन्न कोई मामूली नहीं, आशिक है, और इश्क के जिन्न सबसे खतरनाक होते हैं।
पीर बाबा ने रात को आम के पेड़ के नीचे धागा बांध दिया, साथ में कुछ नमक छिड़का और चांदनी को वहां आने से मना किया गया। चांदनी अब छत पर जाकर बैठती, जहां आसमान उसके आंसुओं को देख सके, जहां चुप्पी और इंतजार एक दूसरे में समा सके। वो हर रात एक नई बात लिखती, तुम वापस आओगे? क्या तुमने छोड़ दिया मुझे? अकेला मत छोड़ो। एक रात जब अंधेरा बहुत गहरा था, एक जली हुई कोयले की लकीर छत की जमीन पर उभरी, मैं यही हूँ अजहर। अब पेड़ के पास नहीं आता था, वो अब सिर्फ चांदनी के आसपास मंडराता था, अदृश्य रहकर। उसने एक नई भाषा बनाई थी, जहां वो चांदनी के स्पर्श को सुनता और उसकी सांसों में जवाब देता। एक रात चांदनी ने अपनी हथेली पर खुद लिखा, तुम मुझे छू सकते हो। उसका हाथ अचानक गर्म होने लगा, फिर एक मुलायम गर्म सांस ने उसकी उंगलियां चूम ली। उसने समझ लिया, हाँ, अब वो अपने गले पर उंगलियां फेरती। वो आवाज जो कभी नहीं निकली अब दिल में सुनाई देती और अजहर उसे महसूस करता। चांदनी ने कहा नहीं, पर अजहर ने सुना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अजहर ने जवाब नहीं दिया, वो बस सामने आया, इस बार पहली बार इंसानी रूप में। वो लंबा था, सांवला, आंखें बुझी हुई आग जैसी, चेहरे पर न धुआं था न रहस्य, बस एक थकान और तड़प। तुम अब तक क्यों छिपते रहे? चांदनी ने अपनी आंखों से पूछा। अजहर बोला, क्योंकि मैं वो हूँ जिसे इंसानों से मोहब्बत की इजाजत नहीं, मगर तुम्हें देखकर इबादत का रास्ता बदल गया। चांदनी ने एक कागज पर लिखा, क्या तुम हमेशा रहोगे? अजहर ने उस कागज को धीरे से लिया और अपनी हथेली पर रखा। अगर मुझे इंसानी जिस्म मिल जाए तो मैं मर जाऊंगा, पर तेरे साथ रह जाऊंगा। चांदनी की आंखें डर से फैल गईं। मौत, उसने लिखा, हाँ, पर तुम्हारी बाहों में मरना मेरी रिहाई होगी। बरखेड़ा की रातें अब अजहर और चांदनी की कस्मों से भरी थीं। जहां बोलने वाले थक जाते थे, वहां उनकी चुप्पी गूंजती थी। पर मोहब्बत को गांवों में ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता, और एक दिन गांव वालों ने आम के पेड़ को काटने का फैसला कर लिया। बरखेड़ा की दोपहरें अब भारी हो गई थीं। गांव में गुनगुनाहट नहीं, सरगोशियां थीं। हर कोई आम के उस पुराने पेड़ को घूरता, जो अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा था, बल्कि उस लड़की और साए का अड्डा कहा जाने लगा था। फैसला हो चुका था, कल पेड़ कटेगा। चांदनी ने जब ये सुना, वो रात भर आम के पेड़ से लिपटी रोती रही। वो जानती थी ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, वो जगह थी जहां उसने पहली बार खुद को सुना था, जहां वो गूंगी नहीं, चांदनी बनी थी। उसने मिट्टी में कांपते हाथों से लिखा, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं? और जब हवा ने उसका सवाल छुआ तो एक फुसफुसाहट आई, मैं इस मिट्टी में नहीं, तेरे दिल में हूं अजहर। अब और छिपा नहीं था, उसने इंसानी रूप ले लिया था, कमजोर मगर ठोस। वो पेड़ की छाया में खड़ा रहा पूरी रात, जैसे वो उसके वजूद की आखिरी दीवार हो। चांदनी ने उसकी आंखों में झांका, उनमें सदियों की थकावट थी। और फिर उसने लिखा, तुम ऐसे क्यों हो, इतना अकेला, इतना भारी? अजहर चुप रहा। फिर बहुत देर बाद उसने कहा, तुझे मेरा नाम मिला, अब तुझे मेरा अतीत भी जानना चाहिए। सदियां पहले अजहर एक ऐसा जिन्न था जो इंसानों से मोहब्बत करता था। वो हर उस रूह को बचाता था जो टूटने के कगार पर थी। पर एक बार वो इश्क में पड़ गया एक इंसानी लड़की से। नाम था रूहिन। वो उज्जैन की थी, तलवारों और राजा की जिद के बीच पली बढ़ी। रूहिन भी अजहर को महसूस करती थी, वो भी चुपचाप उसके साथ जीती थी। पर जब लोगों को मालूम पड़ा कि रूहिन किसी अदृश्य साए से मोहब्बत करती है, तो उसे पवित्र आग में झोंक दिया गया, जिंदा जला दिया गया। अजहर ने बचाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। और उस दिन अजहर ने कसम खाई, अब कभी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं करूंगा। पर फिर तू आई, चांदनी, गूंगी मगर बोलने वाली, टूटी हुई पर हर सांझ मुस्कुराती हुई। और मेरी कसमें तेरे आंसुओं के आगे हार गईं। अब तुझसे जुदा होना रूहिन की मौत से ज्यादा दर्द देता है। चांदनी की आंखें भर आईं। उसने अपनी उंगलियों से अजहर की हथेली पर लिखा, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। अजहर ने उसकी उंगलियां चूम ली। अगर मैं इंसान बन जाऊं, वो बोला, तुम मुझे मरना होगा, पर मैं तेरे साथ रह सकूंगा, एक बार के लिए सही। चांदनी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर अजहर के सीने पर रख दिया, उस धड़कते हुए सीने पर जो कभी धड़कता नहीं था, अब धड़कने लगा था। अगली सुबह गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर आए। बड़े बुजुर्ग, पीर बाबा और नानी तक खड़ी थीं। ये पेड़ अब गांव की भलाई के लिए हटाना जरूरी है, इसमें जिन्न का बसेरा है। पेड़ कांपा और हवा एक बार फिर थम गई। पर इससे पहले कि कुल्हाड़ी पहली बार चलती, अजहर सामने आ गया। अब उसका चेहरा, जिस्म सब इंसानी थे। गांव वाले, सन्ना, ये कौन है, कहां से आया?
इसका चेहरा क्यों धुंधला है? पर अजहर ने सिर्फ एक बात कही, मैं इस पेड़ का जिन्न हूँ और मैंने इस लड़की से मोहब्बत की है। अगर ये गुनाह है तो मुझे सजा दीजिए। लोग चौंक गए, नानी कांप गईं। पीर बाबा ने चिल्लाया, ये धोखा है, इंसानी रूप में आकर ये हमें भ्रमित करेगा, इसे बांध दो। चांदनी दौड़कर बीच में आ गई। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस अपनी बाहें अजहर के चारों तरफ फैला दी। उसका निस्तब्ध प्रेम, उसकी नीरव चीख, उसके रक्षात्मक हाथ गांव वालों के सवालों से ऊंचे थे। लेकिन पीर बाबा ने हवाओं में कुछ पढ़ा, मंत्र जिससे अजहर का जिस्म कांपने लगा, उसकी आंखें जलने लगीं, रंग उतरने लगे, जिस्म पिघलने जैसा लगा। अब ये जा नहीं सकेगा, अब ये मर जाएगा तेरी ही आंखों के सामने। पर तभी चांदनी ने अपनी उंगलियां गले पर फेरी और जैसे किसी और ही शक्ति से भरकर उसने एक हल्की सी आवाज निकाली, रुको। सब रुक गए, हवा रुक गई, पीर रुक गया, अजहर की पीड़ा थम गई। और फिर जैसे बरसों का जन टूटा हो, चांदनी ने फिर कहा, ये मेरी मोहब्बत है, इसे छुओगे तो मैं भी जल जाऊंगी। लोग सन्न थे, उसकी आवाज भारी थी, थकी हुई थी, मगर थी। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तू बोल रही है? इतने सालों की चुप्पी टूट गई। अजहर अब बैठ चुका था, कमजोर, अधमरा। चांदनी ने उसे थामा। तुम मरना चाहते थे ना, अब मत मरो, अब मेरे साथ जियो। अजहर ने कांपते होठों से कहा, मेरा वक्त कम है, पर तेरे साथ जो सांसें मिल जाए वही मेरी जिंदगी है। गांव ने कुछ नहीं कहा उस दिन, ना कुल्हाड़ी चली, ना पेड़ कटा, सब लौट गए। 3 रातें और बीती। अजहर अब बहुत कमजोर था, उसका जिन्नी अस्तित्व अब भी मौजूद था, मगर इंसानी जिस्म उसे जला रहा था। पर वो मुस्कुरा रहा था, हर पल चांदनी के साथ। वो उसके हाथों की भाषा सीख चुका था और अब वो बिना देखे समझता था कि उसकी आंखें क्या कहती हैं। तीसरी रात चांदनी उसके सीने से लगकर सो गई और अजहर की सांसें धीमी हो गईं। उसने चुपचाप उसके कान में कहा, अब मेरी रूह तुझ में रहेगी, हर हवा में, हर छाया में, जहां भी तू जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर अजहर की धड़कन रुक गई। चांदनी की चीख नहीं निकली, वो बस उसे पकड़े बैठी रही, जैसे कोई मिट्टी में उंगलियां गड़ा दे कि ये वहीं रहे, यहीं सदा। अगली सुबह आम के पेड़ से हवा की एक तेज लहर चली। उसकी एक शाख टूटी और जमीन पर गिरा एक ताजा गुलाब, बिल्कुल वैसा जैसा अजहर पहली बार लाया था। बरखेड़ा की गलियां अब चुप थीं। आम के पेड़ के नीचे अब कोई नहीं बैठता, न पत्तियां हिलती थीं, न हवा सांस लेती थी। गांव की औरतें अब वहां से गुजरते हुए नजरें फेर लेती। बच्चे खेलते हुए उस दिशा में नहीं भागते, क्योंकि अब उस जगह का नाम था जहां वो लड़की अपने जिन्न को दफनाने आई थी। चांदनी अब न खाती थी, न बोलती थी। उसने जो आवाज बरसों बाद पाई थी, वो भी अब मौन हो गई थी। कमरे में बस एक खिड़की खुली रहती थी, जहां से वो उस आम के पेड़ को देखती रहती, जिसके नीचे वो हर रात अजहर की सांसें गिनती थी। नानी ने लाख समझाया, बिटिया वो परछाई थी, इंसान नहीं। साया मोहब्बत नहीं निभाता, मोहब्बत जलाता है। पर चांदनी की आंखें जैसे पत्थर हो चुकी थी, ना आंसू, ना शिकायत, बस एक इंतजार कि शायद फिर कोई गर्म सांस उसकी उंगलियों को छू जाए। अजहर चला गया था, पर उसकी रूह, चांदनी को यकीन था वो कहीं गया नहीं, वो मिट्टी में मिला नहीं, वो बस दिखना छोड़ चुका था। उसका एहसास अब उसकी धड़कनों में था। वो जब सांस लेती तो हवा में अजहर की खुशबू होती। गांव वालों ने अब उसे पगली कहना शुरू कर दिया था। जिन्न से इश्क किया और अब उसी के नाम की रोटियां जलाती है। पेड़ के नीचे रोज चुपचाप बैठती है, जैसे उसका कोई फिर लौट आएगा। नानी अब खुद थक चुकी थी। ये मोहब्बत नहीं, मोह का रोग है। उन्होंने एक बार गांव के पीर से कहा। पीर बाबा फिर आए। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 फकीर और थे, जो नजर उतारते थे, रूहें पकड़ते थे। उनका कहना था, लड़की पर असर अब भी बाकी है। रात को पेड़ हिलता है, किसी की रूह अब भी वहां है, उसे निकालना होगा। उस रात जब चांदनी अपने आंगन में बैठी थी, चारों तरफ धूप, नमक और मंत्र बिछा दिया गया। पेड़ के नीचे लोबान जलाया गया और एक सफेद कबूतर उसकी छाया में बांध दिया गया। अगर कोई रूह अब भी वहां है तो ये कबूतर मरेगा। सुबह कबूतर मरा हुआ मिला। लोगों ने चीखते हुए कहा, साया अब भी वहीं है, और फैसला लिया गया, पेड़ को अब जला देना चाहिए। जब ये बात चांदनी को पता चली, उसने पहली बार चुप्पी तोड़ी। न जोर से, न गुस्से में, बस एक धीमी, कांपती हुई आवाज में बोली, उसे मत जलाओ। गांव वाले चौंके, अरे इसे फिर से आवाज आ गई, कहीं जिन्न फिर न घुस गया हो। चांदनी आगे बढ़ी, आम के पेड़ के पास।
उसने मिट्टी को हाथ से छुआ और वहां रखा हुआ अजहर का नाम अब भी धुंधला सा चमक रहा था। उसने कहा, ये पेड़ उसकी आखिरी निशानी है, तुम इसे जलाकर क्या पाओगे? पर इंसान जब डर में जीता है तो वो मोहब्बत को श्राप समझ लेता है। वो पेड़ जिसके नीचे दो रूहों ने बिना शब्दों के इश्क किया था, अब जलाया जाने वाला था। अगली शाम लकड़ी, तेल और फूंकने वाले आए। लोगों ने पेड़ को चारों तरफ से घेरा और चांदनी को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। पर जब पहली मशाल जली, उससे पहले ही चांदनी खिड़की से कूदकर भाग गई। वो भागती रही, धूल, कांटे, लहू सब भूलकर। उसके पांव जमीन पर नहीं, जैसे अजहर की यादों पर पड़ रहे थे। उसने देखा पेड़ की पहली शाख में आग लग चुकी थी। वो चिल्लाई नहीं, बस पेड़ से लिपट गई और उसकी बाहों के बीच जैसे आग रुक गई। लोग चीखे, हटाओ उसे, जल जाएगी, ये खुद को कुर्बान करेगी उस जिन्न के लिए। पर कुछ हुआ जो आज तक बरखेड़ा ने नहीं देखा था। आग बुझ गई। हाँ, बुझ गई। हवा चलनी बंद हो गई। पेड़ से एक ठंडी लहर निकली और आग खुद से शांत हो गई। पीर बाबा ने सिर झुका लिया। यह कोई आम साया नहीं था। इस लड़की की मोहब्बत में कुछ सच्चाई है। चांदनी जमीन पर बैठ गई। उसके कपड़े राख से काले हो गए थे, चेहरा धूल भरा, मगर आंखें एकदम साफ। उसने देखा जैसे हवा में कुछ तैरता हो, एक धुआं जो उस पेड़ की सबसे ऊंची शाख से उतर रहा था। वो धुआं कोई और नहीं, अजहर की रूह थी। अजहर की आंखों में कोई आंसू नहीं था, पर उसकी आवाज जैसे हवा की हर सरसराहट में थी। मैं नहीं लौट सका, पर तूने मुझे मुझसे ज्यादा जिया। तू अब मेरी सदा बन चुकी है चांदनी। मोहब्बत अब गूंगी नहीं, गूंजती हुई है। लोग धीरे धीरे लौट गए और बरखेड़ा का आम का पेड़ अब फिर कभी नहीं कांपा। दिन बीत गए। चांदनी अब अकेली थी, मगर अब पागल नहीं, अब चुप नहीं। उसने बोलना सीखा, धीरे धीरे टूटी जुबान से, पर सीखा। हर शब्द अजहर का दिया हुआ था। गांव अब उसे पगली नहीं कहता था, अब उसे चांदनी दीदी कहता है, जो बच्चों को कहानी सुनाती है। उस जिन्न की जिसने इश्क में जान दे दी, और उस लड़की की जिसने अपनी चुप्पी से मोहब्बत को आवाज दी। पर अब भी हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, चांदनी आम के पेड़ के नीचे एक चटाई बिछाती है और 2 कटोरी खीर रखती है, एक अपने लिए, एक अजहर के लिए। बरखेड़ा बहुत बदल चुका था। जहाँ कभी अंधविश्वास और डर के साए मंडराते थे, वहाँ अब चुपचाप कहानियां पलती थीं। हर कोने में कोई पुराना किस्सा था और हर किस्से में एक नाम चांदनी। वो अब बूढ़ी हो चली थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर मुस्कुराती हुई आंखें। उसकी चाल धीमी थी, आवाज अभी भी हल्की, पर उसकी मौजूदगी में अब भी एक मोहब्बत का नूर था। हर पूर्णिमा की रात वो अब भी आम के उसी पुराने पेड़ के नीचे आती थी। वो पेड़ जो अब बूढ़ा हो गया था, मगर जला नहीं था, गिरा नहीं था, जैसे उसकी भी रगों में कोई वादा बहता हो। वो एक चटाई बिछाती, खीर की 2 कटोरियां रखती और धीमे स्वर में कहती, मैं आ गई हूँ अजहर। लोगों ने पूछना छोड़ दिया था। गांव जानता था ये कोई पागलपन नहीं, ये इश्क की भाषा है। वो बच्चों को अक्सर कहानियां सुनाती। कभी कभी रूहें मिट्टी से नहीं, मोहब्बत से जुड़ी होती हैं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी सुनाई देती हैं। उस रात जब चांद पूरा था और पेड़ की छाया बिल्कुल वैसी ही फैली थी जैसे सालों पहले चांदनी अकेली बैठी थी। उसने अपनी उंगलियां खीर में डुबोई जैसे अजहर के हाथ को छूना चाहा हो, और तभी हवा का एक हल्का झोंका आया। पत्तियां हिली जैसे कोई सांस ले रहा हो। चांदनी की आंखें भर आईं। उसने सिर उठाकर कहा, तुम आ गए। उसके सामने कोई नहीं था, बस पेड़ की छाया थी, पर वो जानती थी वो वहीं थी। उसने आंखें बंद की और वहीं पुराना एहसास, एक गर्म हल्की छुअन उसकी हथेलियों पर आई। अजहर, उसने हल्के से पूछा, क्या तुमने मुझे कभी छोड़ा? हवा ने पेड़ की सबसे ऊंची शाख को हिलाया, जैसे जवाब आया, नहीं। चांदनी मुस्कुराई। उसने कहा, मैं अब थक गई हूँ, क्या अब मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? लंबी खामोशी, फिर अचानक हवा थम गई और पेड़ की छाया में एक धुंधली परछाई उभरी, ऊंची, शफाक और जानी पहचानी अजहर। इंसानी नहीं, रूह में। वो चांदनी के सामने झुका। कोई शब्द नहीं, बस आंखों की एक पुकार। चांदनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब तो रूह भी बोलेगी, उसने धीरे से कहा, ताकि ये इश्क हमेशा गूंजता रहे। सुबह आम के पेड़ के नीचे चटाई वैसी ही बिछी थी, 2 कटोरियां रखी थीं, एक खाली, दूसरी में आधी बची खीर, पर चांदनी वहां नहीं थी। उसका शरीर कमरे में शांत पड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। लोगों ने कहा वो चुपचाप चली गई, पर उसका इश्क अब भी पेड़ में बसता है।
बरखेड़ा का वो आम का पेड़ अब इश्क का दरख्त कहा जाता है। जो भी वहां जाता है उसके नीचे बैठकर कुछ महसूस करता है, जैसे कोई छाया उसकी हथेली छू गई हो। और हर पूर्णिमा की रात हवा अब भी सरसराती है, 2 कटोरियां रखी जाती हैं और कोई फुसफुसाता है, चांदनी और अजहर आज भी वहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।